नमस्कार। आप सबका द संस्कृत डॉग चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम वेद के दूसरे अंग हाथ उसकी हम बात करेंगे। तो वेद के अंग में हाथ क्या हो सकते हैं? वेदों के भी हाथ होते हैं। तो आप सोचिए, वेदों के हाथ क्या हो सकते हैं? वो है कल्प। ये कल्प कल्प वृक्ष वो भी नहीं है। और जो कल्प हम पुराणों में पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी का जो एक साल होता है, तो ये कल्प यह भी नहीं। कल्प में वैदिक अनुष्ठान और वैदिक यज्ञ के बारे में नियम बनाए हुए हैं। सिर्फ विहंगावलोकन ही करते हैं। ये सब जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। तो जो कल्प है उसके भी 4 विभाग। तो उसका जो पहला विभाग जो है वो श्रोत है, श्रोत सूत्र जिसे बोलते हैं। उसमें यज्ञ कर्मकांड और अनुष्ठान के जो नीति नियम है, किस तरह से बनाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल वर्णन है। यज्ञ वेदी मंडप स्थापन कैसे करना चाहिए, इसके जो नीति नियम है वो इस विभाग में बनाया गया है। दूसरा विभाग जो कल्प का है वो है गृह्य सूत्र। वो संस्कार आदि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 16 संस्कार हमारे होते हैं। तो संस्कार क्यों है और उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं, इसका जो विस्तृत वर्णन है वह गृह्य सूत्र में बनाया गया है। जन्म का जो है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार के बारे में आप जानते ही होंगे। मैं सिर्फ नाम ही गिना दूँ। पहला तो आपको पता ही है, गर्भाधान संस्कार। उसके बाद पुंसवन संस्कार बोलते हैं। फिर सीमंत, जात कर्म और नामकरण संस्कार जो 11वें दिन करते हैं वो आता है। फिर निष्क्रमण और अन्नप्राशन, ये 2 विभाग आते हैं जो 6 महीने के बाद कराया जाता है। फिर चूड़ा कर्म और विद्यारंभ, जब विद्या का वो आरंभ करता है वो संस्कार आता है। फिर कर्णवेद और उपनयन संस्कार, ये 2 आते हैं। फिर वेदारंभ, विद्या का जो आरंभ करता है वो आता है। फिर केशांत आता है। और बाद में समावर्त, जिसे आज हम जो दीक्षा समारोह बोलते हैं, जो उसका अभ्यास पूरा हो जाने के बाद करते हैं, दीक्षांत समारोह, उसे समावर्त बोला जाता है, वो आता है। वो पूरा करके जब घर में आते हैं तो आप सब जानते हैं क्या आता है, विवाह संस्कार। सब 15 संस्कार करने के बाद तो अंत में क्या है, सबको जाना है, तो वो है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार है जो वैज्ञानिक क्रम से किए हुए और उसके कुछ नियम ही बनाए हैं। तो आपको ये प्रश्न तो होगा कि ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो संस्कारों का मेन जो काम है वो व्यक्ति को समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, उसको सिखाना कि कैसे जीना है और समाज के लिए भी कैसे जीना है। इसके लिए ये संस्कारों की व्यवस्था की गई है और इसके काफ़ी पुस्तक अवेलेबल है। जैसे ऋग्वेद से अश्वलायन और सांख्यायन, यजुर्वेद से आपस्तंभ, बोधायन और कात्यायन, और सामवेद से लाटायन और द्रायायन। अंतिम जो विभाग है कल्प का वो है शल्भ सूत्र। शायद नाम आपने अभी अगले वीडियो में मेरे भी सुना हुआ होगा। सबसे गहन, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार जो पार्ट है ये शल्भ सूत्र ही है। और शल्भ सूत्र को जानकर आपको थोड़ा गर्व भी महसूस होगा कि हमारी ये संस्कृति भौतिक, यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित में भी कितना वो लोग आगे थे, वो आप इससे पता लगा सकते हैं। ये काफ़ी गहन है। मैं सिर्फ शॉर्ट में उसको बारे में आपको शल्भ के बारे में बताता हूँ। शल्भ का जो मीनिंग है वो रस्सी या डोरी होती है। तो सिर्फ डोरी का उपयोग करके ये सब बनाया जाता है। तो शल्भ सूत्र में क्या क्या आता है? जब आप कभी मैरिज सेरेमनी में, लग्न में गए होंगे तो वेदी, यज्ञकुंड और मंडप देखे होंगे। यहाँ विविध स्थापन और उसमें कुछ अनाज रखकर बनाया गया होगा। तो ये सब की रचना कैसे करनी है, उसका डायमेंशन क्या है, किस तरह बनाना है, वो चौरी जिसे बोलते हैं विवाह मंडप, उसमें क्या क्या आकृति है और वो कैसे बनाई जाती है, तो ये सब शल्भ सूत्र में शामिल है। और एक विषय है उसमें जिसे मंडप, आपने देखा ही होगा, वास्तु इत्यादि में भी ये उपयोग में होता है। तो विविध देवों के स्थापन जो करते हैं, कपड़ा रख के उस पर स्पेसिफिक अनाज, उस देवता को
उसका बनाते हैं और एक मंडप बनाते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग कलर के अनाज भरकर उसके स्पेसिफिक नंबर्स के इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, वो आपने, मैं एक फ़ोटो आपको दिखाऊंगा तब इससे आपको समझ में आएगा। तो ये बनाना कितना मुश्किल है, आपने कभी पंडित जी को पूछ के लीजिए। तो ये जो विभाग है, ये मंडप बनाने की जो विधि है, वो भी एक शल्वसूत्र ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शल्वसूत्र यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। बोधायन और आपस्तंभ के उनके भी इसमें विभाग हैं। और मैथमेटिक्स, गणित और ज्योमेट्री, भूमिति के हम बात करें तो पाइथागोरस के जो नियम है वो, वर्गमूल की जो है वो, क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसकी गणना, और भी काफ़ी गहन गाणितिक जो कैलकुलेशन है वो सर्वसूत्र का ही एक भाग है। वर्ग में बदलने की विधियाँ, त्रिभुज जो हम कोण का तीसरा है जो रेखा या एंगल भी बोलते हैं, उसकी गणना कैसे करनी है वो भी इसमें शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो दिशा सूचक जो हमारे होका यंत्र जैसा आता है, तो दिशा सूचक का भी काफ़ी वर्णन शल्वसूत्र में ही मिलता है। तो हमारे लिए थोड़ा गर्व महसूस करने की बात है और ये सब पहले लोग करते थे। तो ये शल्वसूत्र है वो काफ़ी गहन और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। वो वेदों का कर्म कराते हैं, कर्म हम हाथ से करते हैं, इसीलिए उसे वेदों का हाथ माना जाता है। आपको अब तक वेदांग के 2 भाग, नासिका, नाक और हाथ के बारे में जानकर आनंद हुआ होगा। तो अगले वीडियो में हम अलग अंगों की बात करते हैं। तो आप देखते रहिए। द संस्कृत डॉग चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।